नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आरा बिहार से एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात देश में देश की सुरक्षा को लेकर जो खतरा पैदा किया जा रहा है इसके ऊपर होगी कि किस प्रकार से एक सीमावर्ती राज्य पंजाब जो बहुत ज़्यादा आतंकवाद को झेल चुका था और उसे फिर से उसी ओर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तो तैयार बैठा है और वहाँ से उसके सबूत भी आ रहे हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों को इसके बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ से हथियारों की बरामदगी हो रही है। RDX भी मिला अभी आज या कल में मिला है। तो ये स्थिति बहुत ख़तरनाक बनती जा रही है। एक प्रकार से पाकिस्तान के साथ वहाँ की राज्य सरकार पता नहीं क्या उसका तालमेल है, क्या उसका घालमेल है, क्या चल रहा है, ये तो जांच में अब सामने आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जो घटना घटी वह भी इसी क्रम में देखा जाएगा कि किस प्रकार से पंजाब को एक पूरी तरह से जब प्रधानमंत्री की सभा को निरस्त कर दिया जाता है और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया जाता है षड्यंत्र के तहत, जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वह देश के खिलाफ एक षड्यंत्र था कि प्रधानमंत्री को 20 मिनट एक पुल के ऊपर चारों तरफ से घेर लिया गया और वहाँ पर उनको रुकना पड़ा। और किसी तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा देश को नहीं झेलना पड़ा, झेलते झेलते बच गए। तो स्थितियां काफ़ी विस्फोटक बनती जा रही हैं और पंजाब में भी चुनाव है और उसके साथ साथ 4 और राज्यों में भी चुनाव है। तो इसकी गहमा-गहमी या एक प्रकार से कहें कि मोदी की जीत कैसे भी या देश क्या लोकतंत्र को किस प्रकार से लोकतंत्र में अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं लोग। ये इस देश की माने बहुत बड़ी त्रासदी है और बहुत बड़ा इस लोकतंत्र के लिए झटका है कि देश की जनता चुनाव तो करती है लेकिन उसे स्वीकारा नहीं जाता है कि नहीं, हम कैसे हार सकते हैं या हमारी हार या कि मोदी कैसे जीत सकते हैं। बात यहाँ तक आन पहुँची है और यह तनी सा बात नहीं है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ वह किसी चन्नी जैसा मुख्यमंत्री के पास की बात नहीं थी। और कांग्रेस की कार्यशैली भी यही रही है शुरू से कि कोई भी मुख्यमंत्री, खास करके इतना बड़ा फैसला, इस प्रकार का फैसला जिसमें DGP पंजाब के उसमें शामिल नहीं होते हैं और उसके बाद मुख्य सचिव शामिल नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री को भी प्रोटोकॉल के तहत रहना होता है, वे भी नहीं होते हैं। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार की बड़ी साजिश थी। और इसका इशारा जब तक कि बड़े स्तर पर या कह सकते हैं कि एक जो दिल्ली में जो परिवार बैठा हुआ वह जब तक नहीं कुछ भी अगर तो इसका चन्नी की बस की बात, चन्नी तो सोच भी नहीं सकते हैं। चन्नी जैसा मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात सोच भी नहीं सकता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। तो ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी कि चलो ऐसा देखते हैं क्या होता है मोदी के साथ। उसके बाद देखिए इनके नेताओं का ट्वीट कि किस प्रकार हाउ इज़ द जोश। मोदी से पूछा जाता है कि हाउ इज़ द जोश, अब आपका जोश कैसा है। तो ये स्थिति है। और इसके बाद अब देखिए जो जांच कमीशन बैठा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, तो उनके जो रिटायर्ड जज हैं उनको धमकी दिया जा रहा है कि कैसे आपको जांच नहीं करने देंगे या इनको घुसने नहीं देंगे पंजाब में। तो ये स्थितियां काफ़ी विकराल और काफ़ी चिंताजनक बनती जा रही हैं, खास करके देश की सुरक्षा को लेकर के। यह भी कह सकते हैं कि देश में जो विकास की जो पंजाब में जो चुनाव की जो गतिविधियां के तहत जो पंजाब के विकास के लिए बहुत बड़ा पैकेज जो प्रधानमंत्री देने वाले थे उसे पंजाब को वंचित अभी तक रहना पड़ा है। भले आगे उसकी तो भरपाई होगी ही, तो उसे मिलेगा ही, लेकिन तत्काल जो जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आ रहा है और जिस प्रकार से लोगों के बीच में हम सभी को देखना पड़ रहा है कि चारों तरफ से खालिस्तानी आतंकवादियों का वहाँ पर जाल बिछता जा रहा है और उन्हें प्रश्रय मिल भी रहा है। आखिर कौन दे रहा है, किस प्रकार से इस तरह से वहाँ हथियारों की खेप आ रही है,
कहाँ से खालिस्तानी आतंकवादियों का फंड वहाँ से फिर से सक्रिय हो रहा है, कैसे पूरे पंजाब को एक प्रकार से फिर से आतंकवाद की आग में माने अगर अपनी 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 नफ़रत को एक प्रकार से सबसे आगे रख करके कि नहीं हम एक मोदी को प्रधानमंत्री को के साथ नफ़रत की बात पग पग पर की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, मारने की बात की जा रही है। तो ये तो और अब देखिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई या जो साजिश रची गई उसकी जो जांच चल रही है। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज माननीय इंदु मल्होत्रा जी के अध्यक्षता में गठित की गई है, तो उनको अब धमकी मिल रही है, दी जा रही है कि आप कैसे जांच कर लीजिएगा। पंजाब में कोई कैसे देखते हैं, कैसे कोई जांच कर लेता है। तो ये तो सीधे सीधे से भारत सरकार को तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ तो उसमें तो भारत सरकार की माने सीधे साथ भारत के साथ खिलवाड़ किया गया। भारत सरकार की प्रधानमंत्री के साथ पद के साथ एक प्रकार से देखा जाए तो उनको माने अपमानित क्या किया गया। उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा को ही पूरी तरह से एक प्रकार से उनकी जान बच गई, अलग बात है। लेकिन यह तनी ऐसा बात नहीं है, इसको देखना पड़ेगा और बहुत सीरियसली इस पर भारत सरकार को जल्द से जल्द इस पर कुछ कठोर निर्णय लेना चाहिए। और जांच तो अपना सुप्रीम कोर्ट का जो आयोग बनाया हो तो जांच रिपोर्ट अपने आने वाले दिनों में देगी, लेकिन तत्काल वहाँ पर जो कैसे वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, कैसे वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, चूँकि बॉर्डर इलाका है और फिर से पंजाब, बहुत बड़ी कीमत पंजाब के लोगों ने उस समय चुकाई है और फिर से उनको उसी ओर ढकेला जा रहा है। इसकी कीमत, बहुत बड़ी कीमत देश के लोगों ने चुकाई थी, सभी को चुकाना पड़ा था। तो ये स्थिति कब तक यहाँ पर इस प्रकार से चलेगी कि एक परिवार फिर से अपनी महत्वाकांक्षा क्या कहें या नफ़रत कहें कि भारत की चुनी हुई सरकार, भारत की बहुत बड़ी बहुमत के साथ एक सरकार को चुना जाता है और उसके साथ इस प्रकार से ये लोग ये तथाकथित जितने भी सत्ता के जो कहते हैं कि हमारी ये विरासत है, इस विरासत को हमसे कैसे कोई अलग कर सकता है। इसके लिए तो ये लोग किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें किसी बहुत ज़्यादा, अब तो जांच बैठी हुई है, जांच के बाद जो रिपोर्ट होगा आएगा वो तो सबके सामने होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी डेमोक्रेसी में एक पक्ष विपक्ष का जो एक साफ़ सुथरा जो व्यवस्था होती है उसमें चुनाव होता है और चुनाव के तहत सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं और उसमें लोग अपना उसके माध्यम से अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे ये किया जा रहा है कि नहीं अरे जनता अगर मोदी जीत भी जाते हैं तो भी कहा जाता है कि नहीं अभी तो इनको इतना परसेंटेज वोट मिला है, इतना तो इनके विपक्ष में है, इनकी जीत कहाँ है। तो हर स्थिति में ये लोग अपनी जो ये है कुछ ना कुछ, इनके जो तथाकथित पोसे हुए लोग हैं, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं और वे तथाकथित लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रतिभा या उनकी काबिलियत है, उन्हें बस इसी काम के लिए पोस पाल करके रखा जाता है और वे यही काम करते हैं कि चलो देश कहीं भी जाए, माने हम लोग के हाथ में, हम लोग के पास जो लूट खसोट के लिए जो व्यवस्था थी जिसे हमने बनाया था और जिस प्रकार से इसको ढांचा को खड़ा किया उसे बनाए रखना है, चाहे जो भी कीमत चुकाना पड़े उसके लिए ये लोग ये साजिश सामने आ रही है। तो अब तो ठीक है, जो भी जांच रिपोर्ट होगी, लेकिन इसे देखा जाना चाहिए कि कैसे कोई थ्रेट कर सकता है, कैसे कोई कह सकता है कि वहाँ जांच नहीं होगी, कोई नहीं वहाँ जांच करने के लिए जा सकता है या कोई भी भारत सरकार की सत्ता को चुनौती दे सकता है। तो एक सरकार जो वहाँ पर जिस प्रकार की बिहेव कर रही है, जिस प्रकार के वहाँ के कांग्रेस के लोगों के जो आचरण या जो भी उनका स्टेटमेंट आ रहा है, वह किसी भी सूरत में एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ जितना कठोर से कठोर कार्रवाई हो करने की आवश्यकता है। इसमें जांच जो भी हो, लेकिन इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश है, ये वरना इसके ये संभव नहीं है। और
इस पर जल्द से जल्द विराम लगे। ये जो भी मोमेंट है खालिस्तान का हो या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें तत्काल माने कड़ाई के साथ उससे निपटने की ज़रूरत है और उसको साइड करने की ज़रूरत है, ताकि इनको सज़ा दे करके, और इस पर हमारा जो पंजाब के लोग हैं या पूरे देश के लोग हैं, जिस प्रकार से शांति बनी हुई है उसको आगे माने भी कंटिन्यू किया जाए, और किसी भी तरह का इस तरह की बातें को बढ़ावा कोई भी हो उसे नहीं दिया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।